Exercise 10.4, question number 5th. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 cm drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? क्वेश्चन को हम डायग्राम बनाकर सबसे पहले समझते हैं। एक पार्क है जिस पर एक सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है? 5 मीटर दी हुई है, 5 मीटर। ये सर्कल का सेंटर हो गया। ये रेडियस 5 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रेशमा, 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on circle. डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है? 6 मीटर। यहाँ मान लेते हैं रेशमा, यहाँ एक सलमा और यहाँ पास मनदीप। ये रेडियस भी 5 मीटर हो जाएगी। रेशमा से सलमा की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। सलमा से मनदीप की डिस्टेंस भी कितनी है? 6 मीटर। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। हम ये रेडियस भी ज्वाइन कर देते हैं। ओ एस, इंटरसेक्शन पॉइंट को ए ले लेते हैं। अगर हम ए आर फाइंड कर लें और ए एम फाइंड कर लें, दोनों का सम कर दें तो आर एम आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। गिवन रेडियस, सेंटर को ओ ले लेते हैं। सेंटर कितना है? ओ आर, रेडियस ओ आर इक्वल टू ओ एम इक्वल टू 5 मीटर एंड आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 मीटर। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, दैट्स मीन्स आर एम फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। सिंस OR equal to OM and RS equal to SM given, thus RSMO is a kite. काइट की डिफिनेशन क्या होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का की 2 एडजेसेंट अपोजिट साइड अगर इक्वल है, जैसे ये RSMO क्वाड्रिलेटरल है, 1 पेयर अपोजिट साइड, अपोजिट एडजेसेंट साइड एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एडजेसेंट साइड, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? काइट। और काइट की प्रॉपर्टी होती है कि काइट के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स मीन्स ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। नाउ आर एम परपेंडिकुलर टू ओ एस बाई प्रॉपर्टी ऑफ काइट। ड्रा, एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं। ये ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस। ड्रा ओ बी perpendicular to RS. We know that a line drawn from center of circle to perpendicular the chord bisect the chord. अगर किसी भी अगर सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो कॉर्ड क्या हो जाती है? बाइसेक्ट हो जाती है। तो 6 मीटर से ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 3 मीटर। सो आर बी इक्वल टू बी एस इक्वल टू 3 मीटर। इन ट्राइंगल ओ आर बी, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? ओ आर बी परपेंडिकुलर
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस ओ आर स्क्वायर माइनस बेस आर बी स्क्वायर बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ आर कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 3 3 जा 9, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 16, ओ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ बी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब किसी भी ट्रायंगल की अगर हम एरिया फाइंड करें, ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है, बेस होती है, और अगर किसी भी ट्रायंगल की हम एरिया फाइंड करें किसी भी साइड को बेस लेके और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड को लेके, तो हरदम क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ एरिया ऑफ ओ आर एस, एरिया ओ आर एस इक्वल टू 1/2, अगर बेस हम आर एस ले लें, बेस क्या ले लें आर एस, तो इसका हाइट क्या हो जाएगी आर एस ओ बी इम्प्लाइज, अगर हम बेस क्या ले लें 1/2 बेस ले लें ओ एस, बेस क्या ले लें ओ एस, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा ए आर इक्वल टू 1/2 इंटू आर एस इंटू ओ बी, बोथ 1/2 कैंसल। वैल्यू ऑफ ओ एस, ओ एस क्या है बच्चों, रेडियस है, ओ एस रेडियस है, तो रेडियस कितनी दी हुई है 5 इंटू ए आर इक्वल टू आर एस, आर एस हमारे पास कितना है 6, ओ बी कितना आया हमारे पास 4। नाउ ए आर इक्वल टू 24/5 इक्वल टू 4.8 मीटर। अब आर एस ए आर हमारे पास कितना आ गया 4.8, दैट्स मीन्स ए एम भी कितना होगा 4.8। थस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप इक्वल टू 2 इंटू 4.8 मीटर इक्वल टू 9.6 मीटर आंसर।